नमस्कार साथियों, जनता की धड़कन चैनल में मैं राजेश आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं कि चुनाव के समय किस तरह हम गलती करते हैं। चुनाव के समय हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए। देखिए, आप लोग गलत नहीं समझिएगा। चुनाव के समय क्या होता है कि बहुत सारे लोग नेताओं के पिछलग्गू बन जाते हैं। क्यों? ताकि उनको 500-1000 रुपये मिल सके, उनको पीने के लिए दारू मिल सके, 2 वक्त का खाना मिल सके। लेकिन आखिर कब तक? और जब चुनाव खत्म हो जाता है, जब उन्हें ये मिलना बंद हो जाता है, तब वह पूरे 5 साल तक नेताओं को गाली देते हैं। और सच्चाई भी है कि जब नेता चुनाव के समय आपको पैसा देंगे तो बाद में आपको तो मुंह भी नहीं दिखाएंगे। वैसे भी ये नेता इतने खराब हैं आजकल के, इतनी पॉलिटिक्स खराब हो चुकी है कि वैसे भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। जब वो आप चुनाव के समय उनसे ले लेंगे तब तो और नहीं देंगे। देखिए, इनकी घटिया पॉलिटिक्स को समझिए। जब चुनाव का समय आए तब आप लोग डटकर इनका सामना कीजिए। क्या क्या मुद्दा था उस बात को इनको याद दिलाइए। क्या क्या मुद्दा बोल के आप आए थे और क्या क्या किए। ये तभी संभव हो सकता है जब आप चुनाव के समय इनके द्वारा दिए गए पैसे, दारू, साड़ी जो भी दे, उनसे दूर रहें। तभी आप उनसे, अगर इतना करने के बाद भी अगर वो काम नहीं करेंगे ना, तो आपके पास अधिकार है कि आप उनको फिर से गद्दी से उतार सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं जनता के पास। देखिए, सीधी सी मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर वो खुद को किंग मानते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि आप किंग मेकर हैं। उनको बनाने वाला किंग मेकर है आप। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि देखिए, चुनाव के समय गलती मत कीजिए। आप 500 रुपए के लिए अपने ईमान को मत बेचिए। जिस तरह अपने, जब आप बेटी का शादी करते हैं तो कितना सोचते हैं कि कौन से लड़का से करें, कैसे करें। उसी तरह वोट भी आपका बेटी की तरह, क्योंकि वोट आपके लाइफ को बदल सकता है। एक वोट इंसान को बदल सकता है। एक ही वोट से मात्र हिटलर जीता था और उसके बाद आपने देखा कि उसने कैसे बर्बाद कर दिया। तो वोट का पावर बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि कोई नेता सही नहीं है। देखिए, हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं और सही आदमी हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? या तो उनके पास पैसे नहीं है, संसाधन का अभाव है, वो कुछ दे नहीं सकते हैं। और होता क्या है, जब वो अगर चुनाव में खड़ा भी हो जाते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ अवहेलना के सिवा कुछ नहीं मिलता है। उनको वोट तो दूर की बात है, वोट तो आप दीजिएगा किनको? जो आपको 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया। कब तक बेवकूफ बन के रहिएगा? कब तक इन नेताओं के चक्रव्यूह में आप फंसे रहिएगा? अगर आप चाहते हैं, मैंने बहुत लोगों के मुंह से यह भी सुना है, अरे इलेक्शन का समय है, अभी जितना खाना है खा लो, बाद में थोड़ा मिलेगा। अरे बेवकूफ आदमी, अगर अभी नहीं खाओगे ना इलेक्शन के समय, देखो कि कौन सही है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन काम कर सकता है, कौन जनता के लिए काम कर सकता है, या कौन सिर्फ पैसा बांटकर चाहता है कि हम फिर से सत्ता में आ जाए और सिर्फ पैसा खाएं। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई 50 लाख 60 लाख रुपए खर्च करेगा मुखिया के चुनाव में, या फिर विधायक के चुनाव में अगर 1 करोड़ रुपए खर्च करेगा, 5 करोड़ रुपए खर्च करेगा, यहां तक मैंने देखा है कि लोग 6-6 करोड़ रुपए लेकर जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। क्या लगता है आपको? क्या लगता है टिकट मिलने के बाद जब आप पार्टी के नाम पर उनको वोट दे दीजिएगा तो क्या लगता है कि वो आपके हित में काम करेंगे? अरे, आप भ्रम में हैं। अभी भी मौका है, सुधर जाइए। अगर आप पैसा नहीं लीजिएगा ना, युवा अगर सही हो जाए ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप चुनाव के बाद खुद में फीलिंग कीजिएगा कि हम उससे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप चुनाव के समय पैसे ले लिए तो वो भी आपको हल्के मिलेगा। साथियों, अगर मेरी बात अच्छा लगे तो इस बात को पूरा देश में फैलाइए, ताकि फिर से हम सही सरकार बना सके, सही नीति के साथ। जय हिंद।